हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक और आत्मीय स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा, आशीर्वाद और संरक्षण बनाए रखे। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और संतोष सदैव निवास करे। आज की इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जीतिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके जीवन में सफलता और उन्नति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। माताएं इस व्रत को धारण करती है ताकि उनकी संतान हर संकट से सुरक्षित रहे, जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो और हमेशा ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से निर्जला व्रत है, जिसमें लगभग 28 से 30 घंटे तक बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा और कल्याण की कामना से व्रत धारण करती हैं। अन्य व्रतों में जैसे कि तीज आदि में कभी-कभी रात में जल पीने की अनुमति मिल जाती है या फिर आधी रात के बाद पूजा के उपरांत लोग पानी पी लेते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में ऐसा कोई विधान नहीं है। इस व्रत में केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय जल लिया जा सकता है। उसके बाद अगले दिन सूर्य निकलने तक जल का भी त्याग करना पड़ता है और जब सूर्य निकल जाता है और पूजा अर्चना पूर्ण हो जाती है, तभी जाकर जल ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार यह व्रत न केवल कठिन है, बल्कि माताओं की अपने बच्चों के प्रति अपार श्रद्धा, प्रेम और त्याग का प्रतीक भी है। यह व्रत हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि पितृपक्ष के समय आती है, और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के 7 पितरों का भी आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है, किस दिन नहाई खाई होगी, किस दिन व्रत रखा जाएगा, कब पारण होगा, अष्टमी तिथि का प्रारंभ और समापन समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, नहाई खाई में क्या बनता है, सरगी का क्या महत्व है और कौन लोग यह व्रत कर सकते हैं, चाहे पहली बार करने वाले हों या जिनकी अभी संतान न हो या फिर महिलाएं पीरियड्स की अवस्था में हो। इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे ताकि आपके सारे प्रश्नों का समाधान इसी वीडियो में हो जाए। तो मित्रों, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। इन्हीं से मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। अब आइए जानते हैं कि आश्विन मास की अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। वर्ष 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत की अष्टमी तिथि 14 सितंबर की सुबह 5:04 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 15 सितंबर की सुबह 3:06 पर होगा। चूंकि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत धारण किया जाता है, इसलिए इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत रविवार 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इससे एक दिन पहले अर्थात 13 सितंबर को नहाई खाई होगी और 15 सितंबर सोमवार को पारण किया जाएगा। नहाई खाई में स्नान कर बाल धोए जाते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि अगर नहाई खाई शनिवार के दिन पड़ जाए तो क्या बाल धो सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः शनिवार को बाल धोने की मनाही होती है। लेकिन जब कोई व्रत या पर्व आता है तो उसमें वार से बड़ा महत्व त्योहार का होता है, अतः इस स्थिति में शनिवार को भी बाल धोकर ही नहाई खाई का नियम पूरा किया जाएगा। नहाई खाई के दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं होती हैं। कहीं पर दाल चावल और तोरई की सब्जी बनाई जाती है, कहीं मरवा की रोटी और साग का सेवन किया जाता है, तो कहीं मछली खाने की भी परंपरा है। यानी आपके परिवार में जो भी परंपरा चली आ रही है उसी का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही व्रत का मुख्य नियम है कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज करते आए हैं उसी प्रकार हम भी व्रत करें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके अलावा नहाई खाई के दिन शाम के समय घर में पुए, गुलगुले या मीठे पकवान बनाए जाते हैं। यह इसलिए क्योंकि यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है
और बच्चों को मीठा खिलाकर व्रत करने की परंपरा मानी जाती है। इसके अतिरिक्त रात को चीलो सियारों को भोजन देने की परंपरा भी है और सास के लिए भी विशेष भोजन बनाया जाता है। साथ ही पितरों के लिए भी भोजन निकालने की परंपरा है, जिसमें तोरई की सब्जी, पूरी, दही, चूरा और चीनी को तोरई के पत्ते पर रखकर अर्पित किया जाता है। कई घरों में यह भोजन 3 पत्तों पर निकाला जाता है तो कई घरों में 5 पत्तों पर। जैसा आपके परिवार में प्रचलन है वैसा करना चाहिए। इसके बाद सरगी का समय आता है। सरगी ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, यानी सुबह लगभग 3:30 से 4:30 के बीच। इस समय माताएं जल, नारियल पानी, जूस, दूध, दही, चूरा और थोड़े से फल ग्रहण कर सकती हैं ताकि निर्जला व्रत धारण करने में उन्हें कठिनाई न हो। ध्यान रहे कि नमक का सेवन नहीं करना है। दही और चूरा तो अनिवार्य माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप दवा लेती है तो सरगी के समय ही दवा ले सकती है, और अगर कोई चाय लेना चाहता है तो वह भी सरगी के समय ही ले सकता है। सरगी खाने से पहले और बाद में ब्रश करना जरूरी है ताकि मुंह पूर्णतः स्वच्छ हो जाए। जिन महिलाओं को चीलो सियारों के लिए भोजन निकालना होता है उन्हें स्नान करके ही यह भोजन बनाना चाहिए और भोजन देने के बाद ही स्वयं सरगी खानी चाहिए। जिनकी सास जीवित होती है वे चीलो सियारों को भोजन नहीं देती और जिनकी सास नहीं होती वे यह कार्य करती हैं। अब व्रत के दिन यानी 14 सितंबर को सुबह सुबह स्नान करके घर के मंदिर में पूजन कर लेना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प के साथ किया गया व्रत कई गुना फलदायी होता है। पूरे दिन निर्जला व्रत रहना होता है। फिर शाम को दोबारा स्नान करके जीतवाहन भगवान यानी जीमूतवाहन की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। पूजा की संपूर्ण विधि और व्रत की कथा आपको अलग वीडियो में मिलेगी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पहली बार करना चाहती हैं तो कर सकती है, लेकिन अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही करें। दूसरी बात आती है कि जिनकी संतान नहीं है क्या वे यह व्रत कर सकती है? तो इसका उत्तर है कि यह परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है। अपने बड़ों से पूछ लें। अगर अनुमति हो तो संतान प्राप्ति की कामना से भी यह व्रत किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न होता है कि पीरियड्स की अवस्था में यह व्रत किया जा सकता है या नहीं। इसका उत्तर है हाँ, व्रत तो करना ही होगा, क्योंकि यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है। बस पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगी, लेकिन कथा सुन सकती है और मानसिक रूप से भगवान को स्मरण कर सकती है। इस प्रकार 13 सितंबर 2025 को नहाई खाई होगी, 14 सितंबर को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा और 15 सितंबर को सोमवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। मेरी ओर से आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके बच्चों पर सदैव कृपा बनी रहे, वे लंबी उम्र पाए, स्वस्थ रहे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।